Hello everyone, Namaskar. How's everything going on? I hope everything is going on smoothly. Happy Navaratri to you all. So let's begin without delay. Before that, I want to tell you one thing कि मैं बातों बातों में ही आपको बताऊंगी कि ये चीज़ यहाँ इसलिए है और ये चीज़ यहाँ इसलिए नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को धीमे धीमे ग्रामर का नॉलेज भी होता जाएगा और अगर मैं आपको अलग से ग्रामर बताऊंगी तो इट विल बी बोरिंग फॉर यू। आपके लिए वो बहुत बोरिंग हो जाएगा और आप उसको सीखने में इंटरेस्ट नहीं शो करोगे। और जब मैं इस तरह से आपको बताऊंगी कि इसमें ये चीज़ ऐसे क्यों है वैसे क्यों है, तो धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ you'll get that point। आपको वो पता चलता जाएगा कि वो क्यों ऐसा है। तो चलिए, यही बताना था आपको कि बीच बीच में मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी ग्रामर, जिससे आपको थोड़ा सा तो इंटरेस्ट आए। अगर अलग से बताएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसको कहाँ पे यूज़ करना है। तो जब सेंटेंस में वो कभी कोई चीज़ आएगी तो मैं उसके साथ साथ ही आपको वो भी बताती जाऊँगी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर क्लास, आवर कन्वर्सेशन। तो एक सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे कि आप आज अपने फ्रेंड के यहाँ मिलने गए और आप मुझे बता रहे हैं या किसी और को बता रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड से मिलके आई हैं या आए हैं आज। इंग्लिश में दोनों चीज़ों के लिए वो जेंडर का फ़र्क नहीं पता चलता, ती है कि ता है, दोनों जेंडर के लिए एक ही लगता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं हम लोग। आप मुझसे बोल रहे हैं क्या, मुझसे या किसी से क्या बोल रहे हैं? I went to see my friend today. I went to see my friend today या फिर I went to meet my friend today। दोनों का मतलब एक ही है कि मैं अपनी फ्रेंड से या अपने फ्रेंड्स दोस्त से मिलने गया था आज। तो सहेली के लिए भी फ्रेंड और दोस्त के लिए भी फ्रेंड आपने यूज़ किया। तो आपने जिससे भी कहा, अब मैं अपने को ले लेती हूँ कि आपने ये बात मुझसे कही। I went to see my friend today। तो आप अपने फ्रेंड को आज मिलने गए थे, तो मैं बोलूँगी, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, वाई डिडंट यू गो येस्टरडे? वाई डिडंट यू गो येस्टरडे? अब आप इसमें देख लीजिए, आपने क्या बोला कि आई वेंट टू सी माई फ्रेंड टुडे। आप अपने फ्रेंड से आज मिलने गए थे तो आपने वेंट लगाया, और मैं अब आपसे पूछ रही हूँ वाई डिडंट यू गो, मैंने गो लगाया, वाई डिडंट यू गो येस्टरडे। तो जब डिड नॉट या डिड लगता है तो इसका रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आपने वेंट लगाया सेकंड फॉर्म, और मैंने क्या किया, गो लगाया। मैंने क्यों नहीं बोला कि वाई डिडंट यू वेंट येस्टरडे? बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन वो गलत होते हैं। वो इसमें आप सेकंड फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म से अगर डिड नॉट या डिड लगा है तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसका रूल यही है कि डिड नॉट या डिड के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो आपने वेंट यूज़ किया था और मैं, क्योंकि आपका सीधा सा था, उसमें ना तो डिड लगा था ना कुछ लगा था, आपने एकदम असर्टिव सेंटेंस बोल दिया था, सीधा सेंटेंस बोल दिया था कि आई वेंट टू सी माई फ्रेंड टुडे। आज आप अपने फ्रेंड से मिलने गए थे, तो मैंने आपको बोला वाई डिडंट यू गो येस्टरडे? आप कल क्यों नहीं मिलने गए थे? डिड नॉट लग गया। डिड नॉट को बोलचाल की भाषा में डिडंट बोलेंगे, डिडंट या डिड नॉट ऐसे बोलचाल में नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो आसान नहीं लगता बोलना, ऐसे आसान भी लगता है और सुनने में भी ठीक लगता है। तो आई क्या बोलेंगे, आई डिडंट गेट टाइम येस्टरडे। अब डिडंट लगाया फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, आई डिडंट गॉट टाइम येस्टरडे नहीं होगा, क्या होगा, आई डिडंट गेट टाइम येस्टरडे। मुझे कल समय नहीं मिल पाया था। आप ये बोलना चाहते हैं, मैंने आपसे पूछा वाई डिडंट यू गो येस्टरडे, यहाँ पे ये नहीं होगा वाई डिडंट यू वेंट, क्योंकि डिड नॉट लगा है और डिड लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मतलब वेंट सेकंड फॉर्म है तो आपका फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो मैंने आपसे बोला वाई डिडंट यू गो येस्टरडे, तो आपने बोला, आपने भी मुझे उसी भाषा में जवाब दिया, आई डिडंट गेट टाइम येस्टरडे। मैंने कल टाइम मुझे नहीं मिला।
तो आपने डिडंट के साथ, डिड नॉट के साथ क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गॉट ना बोल के आपने गेट बोला। तो इसी तरह से एक तो मैंने ये आपको सिखा दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, तो हमने इसमें बताया कि डिड नॉट के साथ और डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। अच्छा, अब आपने आगे बोला, मैं आपसे बोलूँगी, मुझे इंटरेस्ट जग रहा है कि भाई आप अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे तो उससे क्या बातचीत हुई, या फिर वो कैसी है या कैसा है, तो मैं क्या बोलूँगी, हाउ शी। हाउ इज सी को क्या बोलेंगे, हाउ शी। इसके जगह पे ही भी बोल सकते हैं आप। अगर लड़का है तो हाउज ही बोलेंगे, और लड़की है तो हाउस शी। तो हाउ इज को हमने जल्दी से बोल दिया हाउस। बोलचाल की भाषा में क्या बोलेंगे, हाउस शी, हाउस ही। तो जो इज है वो पूरा ना बोल के जल्दी से बोलेंगे। तो हाउस शी, तो शी इज ऑल राइट। आप क्या बोलेंगे, ही इज ऑल राइट, शी इज ऑल राइट। हाउस ही, शी इज ऑल राइट, ही इज ऑल राइट। आपको अगर ही पूछा गया है तो ही इज, और शी पूछा गया है तो शी इज ऑल राइट। ठीक, तो अब मैं आपसे पूछ रही हूं, वेयर शी लिव्स। वेयर शी लिव्स, वो कहाँ रहती है। तो जो चीज़ मैंने उस दिन बताया था ना कि डेफिनेट है, वो आ जाएगा प्रेजेंट इनडेफिनेट उसको बोलते हैं, तो इसमें एस लग जाता है। तो वेयर शी लिव नहीं बोलेंगे, वेयर शी लिव्स। वेयर शी लिव्स। तो आप बोलेंगे, आप बोलना चाहते हैं बहुत दूर नहीं, सिविल लाइन में रहती है, तो क्या बोलेंगे, इट्स नॉट वेरी फार, शी लिव्स इन सिविल लाइन। इट्स नॉट वेरी फार, शी लिव्स इन सिविल लाइन्स। तो आपका क्या कहना है। अब इसको, इस जितना अभी हमने कन्वर्सेशन किया है, इसको अब मैं हिंदी में नहीं बोलूँगी, अब मैं सीधे बोलूँगी, क्योंकि मैंने एक एक करके आपको बताया है कि इसका मतलब क्या है। तो अब मैं सीधे उसको बोलूँगी और सीधे आप हमारी बातचीत सुनिए, जो अभी हमने इसके पहले आपको बता दिया है सब कुछ। अब आप इसको समझ पाएंगे सीधे। Somebody has come to me and she is saying like that। तो कोई मेरे पास आया है और वो मुझसे बोल रहा है, तो अब मैं स्टार्ट करूंगी बोलना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। I went to see my friend today। Oh, why didn't you go yesterday? Yesterday I didn't get time। Oh, I see। Oh, I see। अच्छा, ये बात है। Oh, I see। Then where she lives, वो कहाँ रहती है। She lives in not very far, वो बहुत दूर नहीं रहती। She lives in civil lines। How she? She is all right। How she? She is all right। अब मुझे और इंटरेस्ट जगह, मैंने पूछा How many brothers and sisters she has। तो आप अगर कहना चाहते हो कि वो उसके कोई भाई बहन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, शी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। अगर लड़का है तो ही इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है या इकलौती लड़की है, तो शी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। अगर आप कहना चाहते हो कि उसके दो भाई दो बहन हैं या एक भाई एक बहन है, तो शी हैज़ वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, ऐसे भी बोल सकते हैं। शी हैज़ टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसके आगे अब मैं बातचीत करूंगी, तो आप बोलोगे उसी समय, अगर आपको भूख, उसी समय आप बाहर से आए हो, तो आप क्या बोलोगे, लेट्स टॉक लेटर। लेट्स टॉक लेटर। राइट नाउ आई एम डेड टायर्ड, या फिर आई एम डेड टायर्ड राइट नाउ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ अभी। बट आई एम फीलिंग हंग्री टू, या फिर आई एम वेरी मच फैमिस्ड। फैमिस्ड को, भूख लगने को फैमिस्ड भी बोलते हैं। भूख लगने को फैमिस्ड भी बोलते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ। तो आई एम डेड टायर्ड, आई एम डेड टायर्ड, मुझे बहुत थकान हुई। जब बहुत एकदम थकान ज़्यादा होती है तो क्या बोलते हैं, I need rest urgently।
मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है तुरंत ही, तो आई नीड रेस्ट अर्जेंटली। ओके, देन यू टेक रेस्ट, यू टेक रेस्ट। अब आपने बोल दिया बट आई एम फीलिंग हंग्री टू, या फिर आपने बोल दिया आई एम वेरी मच फैमिस्ड टू। तो इससे क्या होगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत भूखा हूँ। तो मैंने आपसे बोला ओके व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, मैंने आपसे पूछा क्या खाना पसंद करोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो आपने बोला व्हाट एवर यू कुक्ड, क्योंकि अब तो बनेगा नहीं, बहुत भूख लगी है उसको, तो व्हाट एवर यू कुक्ड या फिर व्हाट एवर यू हैव कुक्ड, व्हाट एवर यू हैव कुक्ड, जो भी आपने बनाया है। तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव कुक्ड या आई कुक्ड कढ़ी चावल, आई कुक्ड कढ़ी चावल। ओके, इट विल वर्क। आपने क्या बोला, ओके इट विल वर्क, हाँ चलेगा। फिर उसके बाद आपने खाना शुरू किया। मुझे इंटरेस्ट क्या आया जानने में कि आपको खाना कैसे लगा, तो क्या बोलेंगे, हाउज इट, खाना कैसा है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप बोलेंगे इट्स वेरी टेस्टी और इट्स वेरी डिलीशियस। अगर आपको खाना अच्छा लगा, अगर आपको खाना अच्छा नहीं लगा तो आप बोलेंगे इट्स ओके, इट्स ओके। और नॉट गुड, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट वेरी टेस्टी। अगर ठीक ठीक है इट्स ओके, और खाना बहुत अच्छा नहीं है तो इट्स नॉट वेरी टेस्टी। अगर बहुत अच्छा लगा तो इट्स वेरी टेस्टी, इट्स वेरी डिलीशियस। ठीक। अगर आपको कहना है कि खाने में नमक कम है, दाल में नमक कम है, तो देयर इज लेस सॉल्ट इन दाल, आप बोल सकते हैं। अगर आपके कई खाने में कई वैरायटी है, दाल है, सब्जी है, तो आप बोल सकते हैं कि दाल में या सब्जी में देयर इज लेस सॉल्ट इन सब्जी, या वेजिटेबल्स, देयर इज लेस सॉल्ट इन वेजिटेबल्स, या फिर देयर इज लेस सॉल्ट इन दाल, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर अगर एक ही चीज़ है, जैसे आप बिरयानी है, तो एक ही चीज़ है, आपको अंतर नहीं करना है उसमें, तो आप बोल सकते हैं सॉल्ट इज लेस, सॉल्ट इज लेस, मतलब वो पूरे खाने में ही सॉल्ट लेस है, आपको अलग से अंतर किसी में नहीं कर पा रहे हैं, अलग से बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में आपको नहीं बताना है, तो पूरे खाने को आप खाने में कम है, तो आप बोल सकते हैं सॉल्ट इज लेस। ओके, देन आई विल गिव यू सम सॉल्ट। अगर मैं आपको बोलूँगी अरे ठीक है मैं थोड़ा सा सॉल्ट देती हूँ आपको, आप बोलेंगे नॉट रिक्वायर्ड, आई एम जस्ट टेलिंग यू। नॉट रिक्वायर्ड मतलब उस कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसकी। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ या बता रही हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, नॉट रिक्वायर्ड, आई एम जस्ट टेलिंग यू, नॉट रिक्वायर्ड, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। नमक ज़रूरी नहीं है, मतलब काम चलाऊ है। फिर उसके बाद चलो ठीक है, इतना आपने बोल दिया। अब इसको फिर से हम ऊपर से आप इसको प्रैक्टिस करें। क्या प्रैक्टिस करेंगे, आपने सबसे पहले शुरू में क्या कहा था, आप अपने दोस्त के पास गए थे, तो क्या बोले, आई वेंट टू सी माई फ्रेंड टूडे। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि आप कल क्यों नहीं गए थे, तो वाई डिडंट यू गो येस्टरडे। फिर मैंने आपने बोला कि आपको टाइम नहीं मिला कल, आई डिडंट गेट टाइम येस्टरडे। फिर उसके बाद आपने मुझसे बोला कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ, तो मुझे आराम की ज़रूरत है, ऐसा भी बोल सकते हो। करना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट रेस्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट या फिर आई वॉन्ट रेस्ट भी बोल सकते हो। तो आप बहुत थक गए, आई एम डेड टायर्ड टूडे, आई वॉन्ट रेस्ट, या आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको बोला कि ठीक है रेस्ट करो, लेकिन आपने बोला कि मुझे भूख भी लगी, आई एम डेड टायर्ड बट आई एम फीलिंग हंग्री टू, या फिर आई एम वेरी मच फैमिस्ड टू। तो मैं बोलती हूँ व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। अच्छा, वुड और विल,
जब हम विल लगाएंगे तो किसी चीज़ मतलब कोई हम डेफिनेट है वो चीज़, पक्की चीज़ को मैं विल लगाएंगे, जैसे आई विल डू दिस, मतलब मैं श्योरली वो चीज़ करने जा रही हूँ, करूँगी, तो विल लगेगा। लेकिन वुड कहाँ पे लगेगा? जब किसी चीज़ के लिए क्वेश्चन मार्क हो, जैसे अभी डेफिनेट नहीं हो कि वो चीज़ मतलब होनी ही है। तो क्या खाओगे, इस तरह का अगर हमें कुछ बनाना है तो ये विल का ही रूप है, क्या हो जाएगा? वुड। तो अगर आप क्वेश्चन, जिस चीज़ में डाउट है वहाँ पे आप वुड लगाएंगे। अगर स्पेशली जब हम फ्यूचर टेंस को क्वेश्चन में करेंगे, फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन करेंगे, फ्यूचर में कुछ अब क्या खाओगे, मतलब अभी खाया नहीं है, वो खाने जा रहे हैं, तो आप विल यू ऐसा नहीं बोलेंगे व्हाट विल यू ईट। विल सिर्फ वहां लगाएंगे जहां डेफिनेट हो, जहां पक्की हो चीज। अभी यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं तो विल का वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुड। तो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या खाना पसंद करोगे। तो फिर आपने बताया जो जो आपने अभी, ये कन्वर्सेशन हमारा हो गया। अब यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, यू हैव टू प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट get anything. Where you were before, you will be there only because you are not practicing. Okay, so you have to practice whatever I tell you every day. You have to practice every day, many times. You have to practice many times, not 1 or 2 times, है ना। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें आपको प्रैक्टिस में आएंगी, उतनी ही चीज़ों से आप एक्वेंटेड होंगे, मतलब उतनी ही चीज़ों से आपका परिचय होगा इंग्लिश से, उतना ही ज़्यादा आपकी नज़दीकी बढ़ेगी। एक्वेंटेड मतलब होता है कि आपके नज़दीकी उस चीज़ से उतना ज़्यादा परिचित होंगे आप। तो जब हम चीज़ों को, जब नया नया होता है तो बहुत ज़्यादा वो मुश्किल होता है हमें समझने में, लेकिन जैसे जैसे हम उसको बहुत ज़्यादा रटते हैं मतलब ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज़ आपको समझ में आने लगती है। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसमें से जो भी सेंटेंसेस बोले हैं आज मैंने, उसको बार बार बोलते रहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप टंग टाइड ना हो, जिससे कि बार बार बोलने से आपको वो साफ हो जाए, बोलने में साफ हो जाए, आप टंग टाइड ना हो। तो जब उसकी आपको प्रैक्टिस होगी तो आप कहीं भी आसानी से बोल सकेंगे। हे कम हियर, हे लिसन टू मी, व्हाई डोंट यू लिसन। तो अगर नहीं आपने बोला होगा तो लिसन टू मी, उसको कहने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। व्हाई डोंट यू लिसन मी या व्हाई डोंट यू लिसन टू मी, आप मुझे क्यों नहीं सुनते हो। तो इस तरह से लिसन, हे लिसन, खाली चलो एक और बता देती हूँ, अगर हम किसी को बुलाते हैं तो बोलेंगे हे लिसन, इतना भी बोलने से चल जाएगा। जैसे एक अजनबी आदमी को बुला रहे हैं, कुछ एड्रेस वगैरह पूछना है, तो हे लिसन, जस्ट टेल मी दिस एड्रेस, हे लिसन टू मी नहीं भी बोलेंगे। लिसन मतलब किसी को बुलाने के लिए लिसन भी बोल सकते हैं, हे लिसन जरा इधर आओ, उसको भी हे लिसन बोल सकते हैं। लेकिन आपको अपनी कोई बात बतानी है तो लिसन टू मी, लिसन टू मी, हे लिसन टू मी, व्हाई डोंट यू लिसन टू मी, आप मुझे क्यों नहीं सुनते हो, है ना। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, आप मुझे क्यों नहीं समझते हो। आई मेक यू अंडरस्टैंड, आई मेक यू अंडरस्टैंड का मतलब होता है मैं आपको समझाती हूँ। आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाती हूँ। या फिर मैं आपको समझाऊंगी तो क्या बोलेंगे, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। अगर आप किसी को ये कहना चाहते हो मैं आपको समझाऊंगा, तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ऐसा बोलते हैं ना कि मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगी, ये चीज़ समझाऊंगी, मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी, तो क्या बोलेंगे, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। आप ऐसे ही इसको जो जितना भी बताया गया है, जितने भी इंग्लिश के सेंटेंसेस आज बोले गए हैं, यू हैव टू स्पीक अगेन एंड अगेन, यू हैव टू स्पीक अगेन एंड अगेन होल डे। जब जब आपको मौका मिले, वेन एवर यू गेट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इंग्लिश, you shouldn't leave that. Whenever you get a chance to speak English, you shouldn't leave it. Okay?
आज के लिए बस इतना है।